हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है, वो दौर आता है, मुश्किलों का दौर, परेशानियों का दौर, जिस दौर में इंसान चिंताग्रस्त हो जाता है, विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाता है। जरूरी नहीं है कि हमारे जीवन में सब हमारे मन मुताबिक हो। जब हमारे जीवन में सब कुछ हमारे मन के मुताबिक होने लगेगा तो फिर जीवन का कोई मतलब नहीं है। जीवन संघर्ष का नाम है। और जीवन में संघर्ष कैसे है? जब जीवन में अच्छी परिस्थितियों के साथ बुरी परिस्थितियां भी आएगी। बुरी परिस्थितियों के आने से ही अच्छी परिस्थितियों के महत्व को हम समझ सकते हैं। अंधेरे की उपस्थिति से ही उजाले के रौनक को हम लोग समझ सकते हैं। जब तक रात ना हो तो जो भोर का उजाला है, जो सुबह की लालिमा है, उसके महत्व को हम नहीं समझ सकते हैं। तो जितने भी नकारात्मक तत्व हैं हमारे जीवन में, हमारी प्रकृति में, उन सब का प्रभाव है, उन सब का महत्व है। क्योंकि नकारात्मक जो पक्ष है वही सकारात्मक चीजों को महत्व दे रहे हैं। प्रतिस्पर्धा जो है दो लोगों में होती है या दो से अधिक लोगों में होती है। इकलौता व्यक्ति जो है अकेला विजेता होता है। और जब एक आदमी ही रेस में दौड़ रहा है तो फिर जीत हार की कोई बात ही नहीं है। इसलिए जितने भी नकारात्मक विषय वस्तु है, जितने भी नकारात्मक लोग हैं, जितने भी नकारात्मक कारक हैं, वो सब भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। क्योंकि उनसे ही सकारात्मकता को प्रकाश मिलता है, उनसे ही सकारात्मकता को महत्व मिलता है और हम उसके महत्व को समझ पाते हैं। बस दिन हो, हर वक्त दिन हो, दिन हो, दिन हो, हम उब जाएंगे, हमारा मन उब जाएगा। लेकिन जब रात होती है, हम अपने दैनिक दिनचर्या से बाहर निकलते हैं और नींद की आगोश में समा जाते हैं। और रात के अंधेरे के बाद सुबह की रोशनी आती है और एक फिर नए दिन की शुरुआत होती है। तो रात से ही दिन की खूबसूरती है, दुख से ही सुख की खूबसूरती है, धूप से ही छांव की खूबसूरती है। धूप ना हो तो फिर छांव का कोई महत्व नहीं है। जब धूप में, चिलचिलाती धूप में हम परेशान हो जाते हैं, तब हम छांव की तलाश में जाते हैं और वो छांव जो है हमको सुकून पहुंचाता है। इसी तरह हमारे जीवन में दुख और सुख दोनों परिस्थितियां आती है। लेकिन दुख की परिस्थिति में हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये चक्र जो है अब दुख पर ही आकर जो है सिमट गया है, जबकि दुख के बाद फिर सुख आना है हमारे जीवन में। सृष्टि का यही नियम है, प्रकृति का यही नियम है और इसी नियम से जो है हर इंसान का जीवन चक्र चल रहा है। तो कभी कभी होता ये है कि जैसे हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो कभी कभी बहुत सी परेशानियां आती है, या हम लैपटॉप यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, तो कभी कभी कुछ ऐसा बग आ जाता है, कुछ ऐसा फॉल्ट आ जाता है जिसका समाधान हम ढूंढ नहीं पाते हैं। और वैसी स्थिति में हमारे पास एक ही विकल्प होता है कि हम फ़ोन को रीस्टार्ट कर दें। तो ज़िंदगी में भी एक रीस्टार्ट की ज़रूरत है। यदि आप अपने पुराने ढर्रे से, अपनी ज़िंदगी के पुराने ढर्रे से उब गए हैं, वही दुख, वही सुख, वही तकलीफ़ें, वही मुश्किलें, वही चिंताएं, वही भय, वही डर, वही घबराहट, ये सब मानसिक कुंठाएं जो है लगातार आपको अपने चंगुल में फंसाते जा रही है। तो एक बार आपको मेरा यही सजेशन है कि एक बार अपने जीवन में रीस्टार्ट करें। कुछ दिन के लिए हर पीड़ा से, हर दुख से, हर सुख से, हर खुशी से, हर उत्साह, उमंग, उल्लास सब से मुक्त हो जाए। यानी आपको मुक्त बस नकारात्मक विषय वस्तुओं से नहीं होना है, आपको नकारात्मकता के साथ सकारात्मक विषय वस्तुओं से मुक्त हो जाना है। अब मेरे जीवन में कोई भी लालसा नहीं है, कोई भी अभिलाषा नहीं है, कोई भी आकांक्षा नहीं है, किसी भी चीज़ को पाने की महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं महत्वाकांक्षा विहीन हो गया हूँ। और तब देखिए कि आपके जीवन में एक अद्भुत सुकून का बसेरा होगा। जब हमारे जीवन में किसी भी मुकाम को प्राप्त करने की होड़ नहीं होगी, दौड़ नहीं होगा, तो हम शांतिचित जीवन व्यापन करेंगे और एक ऐसा सुकून हमारे जीवन में होगा जो अप्रतिम होगा, अद्भुत होगा, अद्वितीय होगा, जो हमारे जीवन में इससे पहले कभी नहीं हुआ है। तो इसलिए अपने जीवन में एक रिस्टार्ट लाइए,
रिस्टार्ट बटन दबाइए अपने जीवन में। और ये कैसे होगा? इसके लिए आपको अपनी मानसिकता को बदलना होगा। आपको हर सुख से, हर दुख से, हर अवसाद से, हर पीड़ा से, हर खुशी से, हर स्नेह से, हर ममता से, हर मोह से, हर बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। कुछ समय के लिए आपको वैसा बन जाना होगा जैसे आप जन्म के समय थे। जब हमारा जन्म होता है, हमारे मन के भीतर कोई विचार नहीं होते हैं, हमारा मन भावशून्य होता है। तो हमको अपने जन्म की तरह ही बन जाना है। जब हमारा जन्म हुआ था, हमारे पास कुछ नहीं था, हम नंगे इस धरती पर अवतरित हुए थे। एक छोटा सा वस्त्र भी नहीं था हमारे पास। ना कोई रिश्ता, ना कोई नाता, ना कोई सुख, ना कोई दुख, ना कोई भाव, ना कोई विषाद, ना कोई अवसाद, ना स्नेह, ना ममता, ना मोह, ना बिछड़ने का गम, ना पाने की लालसा, कुछ नहीं होता है। हम मुक्त होते हैं। और एक खाली गुब्बारे में जिस तरह से हवा भरी जाती है, वैसे ही उम्र के बढ़ने के साथ ही परमात्मा ईश्वर के द्वारा भावों को, संवेदनाओं को, हर्ष, विषाद, सुख, दुख, हर विषय वस्तु को हमारे अंदर भरा जाने लगता है। और एक दिन हम मोह माया के चंगुल में इस तरह फंस जाते हैं कि अब हमारे इस शरीर रूपी गुब्बारे के अंदर हवा ही हवा होता है। और जिस तरह से गुब्बारे के फूटने से उसके भीतर का सारा हवा बाहर निकल जाता है, उसी तरह से हमारे इस जीवन के अवसान होने के साथ ही हम फिर एक बार अपने जीवन में मुक्त हो जाते हैं। तो हमको अभी अपने जीवन के अवसान के बारे में नहीं सोचना है। अभी हमको अपने जीवन में एक प्रयोग करना है। हमको अपने जीवन में रिस्टार्ट करना है। हमको अपने जीवन की हर मुश्किलों को, पीड़ा को, सुख को, दुख को, अवसाद को, सकारात्मक ऊर्जा को, नकारात्मक ऊर्जा को, सबको त्याग देना है। और त्याग भाव से बंधन मुक्त होकर हमको कुछ क्षण एकांतवास करना है। हमने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया, कोई मतलब नहीं। हम जैसे हैं, हमारा शरीर है, हमारी व्यवस्था है, हमारा जीवन है, हम कैसे भी गुजार लेंगे। कोई लग्जरियस गाड़ी पर जा रहा है, हम अपने इन पैरों से ही मीलों की दूरी तय कर लेंगे। कोई बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, हम अपने गांव के खेत में बैठकर 2 कप चाय पीकर जो है उसी से सुकून जो है पा लेंगे। हमको किसी भी भौतिक सुख सुविधा की चाहत नहीं है। हमको जो मिला है वो पर्याप्त है और हम उसी में संतुष्ट हैं। जब ये भावना हमारे जीवन में आ जाती है, हम बंधन मुक्त हो जाते हैं। हम किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं हैं और कोई भी बुरी परिस्थिति हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करती है। तो हमको अपने जीवन में रिस्टार्ट करना है। हमको हर बंधन से मुक्त हो जाना है। हमको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। कुछ भी हो जाए, हमारा जीवन है, हम हैं, हम कैसे भी अपना गुजारा कर लेंगे। हमारी नौकरी, हमारा व्यवसाय, हमारा जीविकोपार्जन का जरिया सब खत्म हो जाए, कोई चिंता नहीं है। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने छीन लिया, सब प्रभु की माया है। ये विचार अपने भीतर लाए। जैसा मैं जन्म के समय था, आज भी मैं वैसा ही हूँ और जाने के दिन भी फिर मैं अकेला ही यहाँ से प्रस्थान करूँगा, कुछ लेकर नहीं जाऊँगा। एक छोटा सा ईंट भी मैं लेकर नहीं जा सकता हूँ, एक छोटा सा सुई भी लेकर मैं नहीं जा सकता हूँ। फिर काहे की हाय तौबा, काहे का शोर शराबा। पूरे जीवन भर जो है हम भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं। हमारा धन, हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारा परिवार, हमारा पद, हमारी प्रतिष्ठा सब व्यर्थ है, कोई मोल नहीं है। ये सब जितने भी भौतिक प्रसाधन सामग्री है वो सब कहीं ना कहीं आपको चिंता देने के लिए ईश्वर के द्वारा निर्मित किए गए हैं। ये सब मोह के जाल है। इनसे बिछड़ने पर आपको दुख होता है, इनको पाने पर आपको पूर्ण संतुष्टि का भाव नहीं प्राप्त होता है। आप अपने जीवन में इस बात का अनुभव किए होंगे कि आप किसी बड़े मुकाम को प्राप्त करना चाहते हैं, आप किसी बड़े भौतिक
विषय वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब आप अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो फिर आपको आभास होता है नहीं, मेरा मन संतुष्ट नहीं है। क्या मैं इसी के लिए दिन रात एक कर रहा था? मैंने कई रातों की नींद गंवा दी, लेकिन आज इस पद पर पहुंचकर भी, आज इस महंगे प्रसाधन सामग्री को खरीद कर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। मेरे जीवन में सुकून नहीं है। तो जितने भी भौतिक सामग्री है, जितने भी सांसारिक ताने बाने हैं, वो सब उलझन है, वो सब मोह के धागे हैं जो आपको पीड़ा देते हैं, जो आपको दुख देते हैं। तो आपको इन सब बंधनों से मुक्त होकर अपने जीवन में रिस्टार्ट करना है और कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए सबसे अलग हो जाना है। प्राकृतिक वादी में किसी हिल स्टेशन पर चले जाइए और बिल्कुल एकांत अकेले जो है प्रकृति के साथ जीवन बसर कीजिए। किसी भी चीज की चाह नहीं, किसी भी चीज की चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। और फिर देखिए, जब आप वहां से वापस लौटेंगे तो आपको अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव दिखेगा, आपको सब कुछ बेहतर दिखेगा। जीवन का ताना बाना आज है, कल खत्म हो जाना है। यह जीवन अनवरत नहीं रहने वाला है। कुछ सालों की हमारी उम्र है, उसको काटकर हर इंसान को यहां से पलायन कर जाना है। तो जहां हमारा अस्थायी निवास नहीं है, जहां से हमको पलायन कर जाना है, वहां के बंधन में हम क्यों फंसे हुए हैं, क्यों उलझे हुए हैं उस दलदल में? उस दलदल से, उस कीचड़ से बाहर निकलिए और बाहर निकलकर स्वच्छ जल से स्नान कीजिए, स्वच्छ वायु का सेवन कीजिए और अपनी प्राण श्वासों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ये शरीर, ये आत्मा, ये मन, यही आपका अपना है। जीवन के बाद भी ये आत्मा आपके साथ रहेगी, यही आपके अस्तित्व का वाहक है। तो आपको इससे नहीं लगाना है, आपको इसके विषय में सोचना है कि कैसे मेरी आत्मा का जो है उत्थान हो। अपने आत्मोत्थान के विषय में सोचिए, अपने अंतर मन से बातें कीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में किस तरह का बदलाव होता है।